We have here with us the one and only, the legendary Jamal Shah Sahab. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम and Eid मुबारक जमाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मुबारक सायम खैर मुबारक सदब। थैंक यू सो तो मच सर। सबसे पहले तो ये बता दें कि मीठे में क्या बना है आज आपकी तरफ, मीठे में क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं ईद के ऊपर? मीठे में तो सायम सवैयाँ होती हैं और खीर वगैरह मुझे बहुत पसंद है और मैं तीनों दिन खाता हूँ। तो जमाल साहब, ईद का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कैसा गुजरता है आपका? पहला दिन तो ज़ाहिर है फैमिली के साथ होता है और आफ्टरनून के बाद फिर दोस्त इकट्ठे होते हैं, गपें आंकी जाती हैं और हर मौजू पे बातचीत हो रही होती है, चाय चल रही होती है, खाना वगैरह। ईदियाँ ज़ाहिर है पहले हम ईदियाँ जमा करते थे, अब देनी पड़ती है। ईदियाँ जमा, ये बताने से पहले ईदी ज़्यादा जमा हो जाती थी, कितनी मैक्सिमम आपने ईदी जमा की होगा अगर आपको याद हो? हाँ, हमारा ज़माना तो बहुत सस्ता था। जब हम कोई 100 के करीब या 200 रुपए इकट्ठे कर लेते थे तो हम अपने आप को बादशाह समझते थे। तो आप अपनी जो ईदी थे वो किस चीज़ के ऊपर इस्तेमाल करते थे? बचपन में क्या करते थे ईदी का? मैं बचपन मेरा क्वेटा में गुजरा है और जब हम छोटे थे तो ईद, छोटी ईद और बड़ी ईद के दौरान बड़े मेले हुआ करते थे। अच्छा। तो हमें जो भी ईदी मिलती थी हम जाके, हमारे यहाँ रवायत है अंडे लड़ाने की। हम अंडे लेके लड़ाते थे और जीत भी जाते थे, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा खा जाते थे तो बड़ी मुश्किल भी होती थी। लेकिन ज़ाहिर है कुल्फ़ी या जो भी शरबत वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम ज़ाहिर है ख़रीद के खाया करते थे और बड़ा मज़ा आता था। तो जमाल शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि आपका ताल्लुक़ कोयटा से है, तो आपकी ईद कोयटा में गुजरती है या आपकी ईद इस्लामाबाद में गुजरती है? और अगर कोयटा से इस्लामाबाद में से आप सफ़र तो करते होंगे तो गाड़ी में किसको सुनते हैं? कौन आपका फेवरेट आर्टिस्ट है? किसके गाने जो हैं या किसका कलाम जो है वो आपके मुंह पे अक्सर आप गुनगुना रहे होते हैं? आजकल तो मेरी ईद इस्लामाबाद में गुजरती है इसलिए कि मेरी इमीडिएट फैमिली यहीं है। मैं बड़े अरसे से इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कोयटा आना जाना रहता है। और अगर मैं गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ तो बहुत सारे फ़नकार हैं। मुझे अगर पश्तो की बात करें तो नाशनास साहब हैं, ख्याल मोहम्मद साहब हैं, अहमद वली हैं। उर्दू हेमंत कुमार साहब हुए, मेहदी हसन साहब हुए, मनडे साहब हुए, रफ़ी साहब हुए। वाह वाह। मैं इन सब का बहुत मदाह हूँ। और फिर मैं क्लासिकल भी सुनता हूँ, उस्ताद सलामत अली ख़ान वगैरह, या फिर इंस्ट्रूमेंटल, चाहे वो फ्लूट हो, हरि प्रसाद चौरसिया वगैरह, और हमारे यहाँ बाकिर वगैरह हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता, आपके अंदर एक सिंगर छुपा हुआ होगा। हाँ जी। जिसको आज हम सुनना चाहते हैं। और माशाल्लाह से आपका आर्ट की तरफ, म्यूजिक की तरफ, शायरी की तरफ भी रुझान बहुत है। ये ईदी है आपकी तरफ से हमें और हमारी ऑडियंस के लिए। मातम गोर जाना न लेवनय बसे स्पेलनय बसे, मातम गोर जाना न लेवनय बसे स्पेलनय बसे, जाना न रास चिपखलासु, जाना न रास चिपखलासु, जमा का उम्र तो जरूर तेर बसीना स्पेल नए बसे, मातम गोरा जाना न लेवा नए बसे स्पेल नए बसे। क्या बात है, क्या वंडरफुल। आ जाओ राजी हो जाओ जानान। मीठी लैंग्वेज। और जमाल शाह साहब, चले हम ज़रा पूछते हैं भाई, आप खाने में क्या पसंद करते हैं? बलूचिस्तान की बड़ी यूनिक डिशेस होती हैं, तो ज़रा हमें बताइएगा आपकी फेवरेट कौन सी है? मुझे अपने इलाके के डिशेस में हमें शोरवा एक ख़ास डिश है, वो मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा कढ़ी कबाब वगैरह, ये जो हमारी तरफ गोश्त ज़्यादा खाया जाता है, मैं ज़्यादा गोश्तखोर नहीं हूँ। एक और शोरवा है जिसको शकना कहते हैं। और वो शोरवा जो है वो अंडों से बनता है। वाह वाह। मुझे मुझे बहुत ज़्यादा वो पसंद है। और एक ख़ास किस्म की साग है जो स्प्रिंग में उगती है, वहाँ बुश की कहते हैं उसको, वो मुझे बहुत पसंद है। तो जमाल शाह साहब, खुद भी आपने कभी अपने स्किल्स को आजमाया है कुकिंग के अंदर? हाँ जी।
کیونکہ یہ تو پشتون کلچر ہے کہ دوست یار اکٹھے ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں, بکرے روسٹ ہو رہے ہیں, دم پخت بن رہا ہے, روش بن رہا ہے, کبھی ایسا کیا؟ بالکل بالکل, میرے سارے ساتھی بڑے ماہر ہیں لیکن مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اچھا. میں صرف جب لندن پڑھا کرتا تھا تو اس وقت مجبوراً مجھے گھر بیٹھ کے کچھ نہ کچھ بنانا پڑتا تھا, تو تب میں نے کوکنگ کی ہے اور اس کے بعد میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. جی بہت شکریہ جمال شاہ صاحب, آپ نے عید کے دن ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ.